नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग डीपीएसपी का, उसका वर्जन क्या है, कैसे वो जो है हमारे संविधान का भाग बना, कैसे उसमें जुड़ा, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उस क्लास में। इस क्लास में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि डीपीएसपी में जो तत्व दिए गए हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण क्या हो सकता है और पढ़ने की सुविधा के लिए उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ताकि क्रम में रहे और आपको याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अंतर समझना है मौलिक अधिकार में और फंडामेंटल राइट में, या इसको अंतर ना कहें ज़्यादा अच्छा होगा, यह कहना कि संबंध दोनों में क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है ये आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा और इधर हम डीपीएसपी करेंगे, ठीक है। डीपीएसपी तो पहला अंतर जो है वो ये है, यह भाग, केवल भाग 3 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यह भारतीय संविधान, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में दर्ज है। और ये है आपका, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में दर्ज है, ठीक है। भाग 4 में दर्ज है, ठीक। तो ये तो अंतर कोई बहुत जो है बड़ा व्यापक अंतर नहीं है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ आपको सब कुछ जानना है। और कहीं ना कहीं एक लिखने का तरीका भी दर्शाता है। कई बार होता है कि आप किसी सवाल का उत्तर पूरा दे चुके हैं लेकिन जो वर्ड लिमिट है आप चाहते हैं थोड़ा बढ़ा दें। ऐसे में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं कि कैसे आपको एक ही चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाना है, ठीक है। दूसरा, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यह प्रवर्तनीय नहीं है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यह प्रवर्तनीय नहीं है। तीसरा देखेंगे, इसमें 6 अलग अलग प्रकार से 6 अलग अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें 6 अलग अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा, इसमें 17 नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 38 से 51 तक उल्लिखित हैं, ठीक, उल्लिखित हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और संबंध हैं जिन पर थोड़ी सी हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, और वो है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है। ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपने फटाक से बिगाड़ दिया,
समय बचाना है ना। तो मान लीजिए कि किसी केस में ऐसी स्थिति आती है कि फंडामेंटल राइट और जो आपका डीपीएसपी है इनमें क्लैश पैदा हो जाता है, यानी कि इन दोनों में से किसको ऊपर माना जाए किसको नीचे माना जाए ये जो है स्पष्ट नहीं है, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। कई सुप्रीम कोर्ट के वाद ऐसे आए जहां पर कई बार ऐसा लगा कि नहीं मौलिक अधिकार ज़्यादा जो है श्रेष्ठ है या डीपीएसपी कम है, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाना कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन कम महत्वपूर्ण है ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे एक केस स्टडी ऐसे समझिए, अनुच्छेद 19 में ऐसे कारोबार करने का अधिकार है जो किसी को हानि न पहुंचा रहा हो, जो नियम के जो है नियम के खिलाफ ना हो, यानी कि जो गवर्नमेंट को या जो है डायरेक्टली नुकसान न पहुंचा रहा हो, राष्ट्र को नुकसान न पहुंचा रहा हो, ऐसे कारोबार आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कसाई है और वो बकरा और गाय वगैरह काटने का काम करता है, ठीक है, तो वो कहे कि आर्टिकल 19 के तहत हमें कारोबार करने का अधिकार है। अब वहीं पर आपका डीपीएसपी क्या कह रहा है, अनुच्छेद 48 यानी कि 48 का या 48 ये क्या कह रहा है कि गौवंशों को काटना जो है नहीं चाहिए, उन्हें रोकने के लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए। अब इसके आधार पर गोवंश हत्या प्रतिबंध लगा दिया जाए, मान लीजिए ऐसे केस में क्लेश उत्पन्न होता है फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। ठीक है, एक तरफ फंडामेंटल राइट कहता है कि आप फ्री हैं, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहीं आपका डीपीएसपी रोक रहा है। ठीक है, तो ये एक केस हो सकता है। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे, जैसे आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आप जो कारोबार करते हैं, जो आपका प्राइवेट कारोबार है, उसका निर्देशन कैसे करना ये आप पर है। ठीक है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर डीपीएसपी में क्या है स्थिति, न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था पर बात की गई है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी। अब मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं किसी व्यक्ति को 300 रुपये पर रख रहा हूँ काम करने के लिए। अब सरकार को ये अधिकार नहीं है, अगर मौलिक अधिकार की बात करें, कि वो हस्तक्षेप करे कि नहीं आप फला व्यक्ति को मजदूरी 500 रुपये दीजिए, ये मौलिक अधिकार की बात है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी जो है डीपीएसपी में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप जो है न्यूनतम मजदूरी तय कीजिए ताकि किसी का शोषण ना हो सके। यहाँ पर भी क्लेश उत्पन्न हो रहा है। मेरा मन नहीं है 300 रुपये से ज़्यादा मजदूरी करने का, लोग हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाह रही कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, तो यहाँ भी क्लेश उत्पन्न होता है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है अपने जजमेंट में इसका जिक्र भी किया है, इस पर बहुत सारी बातचीत भी हुई है, डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। तो ये कहा गया है कि जो उसका एक न्यायिक समीक्षा का जो उसका पावर है, जो उसका न्यायिक समीक्षा का पावर है, उसका इस्तेमाल करे और विवेकपूर्ण ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करे कि क्या ज़्यादा उचित है, उस पक्ष में फैसला देना चाहिए। और ये कई बार कहा गया कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में किसी को भी अलग से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, दोनों जरूरी हैं, दोनों बराबर हैं। एक और केस है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत बात होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि एक ऐसी संस्था जो सबके लिए हो, ऐसी संहिता जो सबके लिए हो। ठीक है, यानी कि एक समान कानून सबके लिए हो। अब जो फौजदारी मामले हैं, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़े के जो मामले होते हैं उसमें सबके लिए कानून एक है। अगर कोई मुस्लिम 302 जैसा कोई जुर्म करता है तो उसको फांसी हो सकती है, 7 साल जेल हो सकता है, जो भी प्रावधान वो हो सकता है। इसके अलावा वो रेप करेगा तो 376 उसके ऊपर भी लगेगा। अगर कोई हिंदू रेप करेगा तो उसके ऊपर भी 376 ही लगेगा। लेकिन अगर कोई हिंदू एक विवाह करने के बाद में दूसरा विवाह करना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना होगा, अन्यथा वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन मुस्लिम के यहाँ विवाह करने के छूट हैं, यानी कि 3 से 4 जो भी है, 3 से 4 शादियाँ कर सकते हैं। यहाँ पर उनको फ्रीडम है कि वो अपने धर्म के मुताबिक अपना काम करें, अपने रीति रिवाज को निभाएं।
यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो जो उनके सिविल राइट्स हैं, जो उनके धर्म के मुताबिक यानी कि अकॉर्डिंग टू शरिया चल रहे हैं, उनमें बदलाव होगा। यहाँ पर क्लेश क्या होगा? आर्टिकल 25 आपने पढ़ा, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने का अधिकार है। ठीक है, हमारा धर्म कहता है कि गाय काटी नहीं जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी मुस्लिम का हो सकता है कि वो कह रहा हो कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें हराम और हलाल देखना है, हम हलाल करके गाय भी खा सकते हैं और हम हलाल करके बकरा भी खा सकते हैं, ये मुस्लिम कहता है। ठीक है, उनके यहाँ कोई दिक्कत, उनके यहाँ बस हराम, जैसे सूअर हराम है तो सूअर को नहीं खाएंगे, बाकी वो सबको खाएंगे हलाल करके। ठीक है, लेकिन वो हिंदू के लिए क्या है? गाय की पूजा होती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वहाँ पर एक क्लेश उत्पन्न होता है। अगर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो आर्टिकल 25 के साथ वो क्लेश करेगा और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही गहन चर्चा करनी पड़ेगी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार हमने डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के बीच में संबंध को समझा। ठीक है, अगली क्लास में हम आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे और उसका वर्गीकरण भी उसी क्लास में हम करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।